ओम शांति। आज की जो साकार मुरली है उसकी डेट है 19/2/2026, 19 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बाबा ना कई सारी वर्ड्स को यूज़ करता है, कई सारी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता है, सिर्फ इसीलिए कि हर एक का सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है ना। हर एक का परसीव करने का तरीका अलग है। जो होता है उन्होंने किस फील्ड में वो उन्होंने ग्रेजुएट किया है या कहाँ पर उन्होंने सीखा है, उनका एक्सपीरियंसेस क्या है ना, उनका अपब्रिंगिंग कैसा है, इसके ऊपर होता है कि वो किस तरह से समझेंगे। तो बाबा कई कई सारे वर्ड्स यूज़ करके, कई सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके बताता है। तो यहाँ पर जब भी बाबा बोलता है कि बृहस्पति की दशा बैठेगी, तो बृहस्पति इसका मतलब जो जुपिटर जो है, वो जो प्लैनेट है, एस्ट्रोलॉजी में सभी प्लैनेट्स होते हैं ना, तो बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, या उसको गुरु भी बोलते हैं, वो जो प्लैनेट है वो सिंबलाइज करता है कर्मा को। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से गैसेस का बना हुआ है। तो गैसेस के बना हुआ है तो वो पूरा एकदम लाइट वेट है। वो है बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन उतना ही वो लाइट वेट है। अब हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब कुछ इतना मतलब उसमें वो निकाला है, वेदों से जो निकाला हुआ है उसके ऊपर इतना अभ्यास किया है, स्टडी किया है, वो डेवलप किया है, तो उन्होंने ये बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, उसको कर्मा के लिए सिंबलाइज किया है। क्योंकि कर्मा जैसे होता है ना, हम जनरली भी हम क्या बोलते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। तो दरिया में डालने का मतलब क्या है कि जब वो दरिया में डालते हैं तो कर्मा भी हल्का होता है ना। जैसे वुड होता है ना, वो जो मनु की जो कथा है, मतलब ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मनु की जो कथा है कि वो क्या करता है कि वो वुडन की वो शिप बनाता है, जहाज़ बनाता है ना। और फिर उसमें जब पूरा प्रलय आता है तो मनु अपने जहाज़ में जो भी बीच बीच में उसको इंसान मिल जाते हैं, जो लोग मिल जाते हैं, उनको उसमें बिठाता है, वो बच जाते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर मतलब भी क्या है, बृहस्पति मतलब भी क्या है कि हमारे कर्मास जो है वो अभी हमारे सामने आने वाले हैं। बृहस्पति की दशा बैठती है, इसका मतलब, और अभी भारत खास भी और आम सारी दुनिया, मतलब जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनके सामने अच्छा फल आएगा, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनके सामने बुरा फल आएगा। जिसने जो कोई भी कर्म किया हुआ है उसके अनुसार वैसा वैसा फल सबके सामने आ जाएगा, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठने वाली है। मतलब भारत उसमें भी खास है ना। क्योंकि अखंड भारत है, वही पहले से मतलब अविनाशी है। अखंड भारत जो बोलते हैं, अविनाशी जो बोलते हैं, वो अविनाशी है। और आम सारी दुनिया, बाकी के सारे जो कॉन्टिनेंट्स जो है वो बाद में, कुछ 400 साल पुराना है, कुछ 700 साल पुराना है ना। भारत के बाद ये सभी कॉन्टिनेंट्स आए हुए हैं। तो अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। मतलब जो भी तुमने, अभी हम सब तरफ देख रहे हैं कि जो भी हमने पीछे कर्म किए हैं उसके सबके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, है ना। तो बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। मतलब हम ही बच्चे हैं जो बाबा के ज्ञान के अविनाशी ज्ञान को जानते हैं, यूनिवर्सल लॉस को जानते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ एनर्जी। इन सबको बाबा ने हमें बताया हुआ है। हम बाबा ने हमें सबसे पहले अपनी तरफ ले लिया, अपने पास बुला लिया, हमें सब कुछ सिखा दिया। और अब बाबा बोल रहा है कि तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। मतलब हमने ही है जो बाद में सबकी सेवा करनी है। जैसे बाबा बोलता है ना कि मैं तो तुम्हारा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुजूर हूँ, है ना, हुजूर हाजिर हूँ, मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, है ना। ये जो बाबा बोलता है, तो बाबा बोलता है तुम्हें ही बाकी की सारी दुनिया को सुखधाम में लेकर जाना है। बाकी की सारी दुनिया को, भारत को तुम्हें सुखधाम बनाना है।
है ना। तो ये अब क्यों बोलता है, क्योंकि बाबा जो कुछ भी हमें बताता है, हमारी गलतियाँ भी बताता है, तो बड़े प्यार से बताता है। सबसे पहले जो कुछ भी हमने किया है उसको एक्सेप्ट करके फिर रहमदिल बन के फिर हमें समझाता है, हमारे जैसा बनकर हमारे साथ रिलेशन डेवलप करके फिर हमें वो सिखाता है ना। तो बाबा जब कहता है कि तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक गहन राज है। वो है लॉ ऑफ कर्मा का राज। वो ये है कि बाबा ने पहले हमें अपने पास बुलाया, बाबा हमें पहले सिखा रहा है, क्योंकि हम ही वही पूर्वज आत्माएं हैं जिनकी वजह से बाकी के सारे लोग अपनी दिशा मतलब अच्छे मार्ग से सही मार्ग से भटक गए हैं। उनको सही मार्ग से भटकाने के लिए हम ही निमित्त बने हुए हैं, हम ही वो पूर्वज आत्माएं हैं जिनको देख देख के सभी आत्माएं विकारों में आई हुई है। तभी हमें ही उद्धार मूर्त बनना है, फिर से उन्हें सही रास्ते पर लेकर आना है, मनसा वाचा कर्मणा, दैवी गुण दैवी संस्कार दैवी शक्तियों को बाबा को प्रत्यक्ष करके। तभी बाबा ने सबसे पहले हमें अपने पास बुलाया, पहले हमें पकड़ लिया कि ये तुम हो, तुम निमित्त आत्माएं हो। अब तुम निमित्त आत्माएं हो सबको विकारों में लाने के लिए भी, तभी तुम ही निमित्त बनोगे सबको संस्कारों में लाने के लिए भी, कि सभी को विकारों से छूटने के लिए भी तुम ही निमित्त बनोगे। तो जितना जल्दी तुम बनोगे, जितना जल्दी तुम इन सभी आत्माओं को वापस सही रास्ते पर लाओगे, उतना तुम संपूर्ण कर्मातीत होते जाओगे और उतना फिर आगे के कल्प के लिए तुम अच्छा पद चुन सकते हो, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएगे। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, ये बाबा ने बताया कि योग बल जमा करने का पुरुषार्थ करना है। योग से बल जमा करना है, मतलब मन मनाभव बनकर रहना है, हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है, हमेशा बाबा के पास रहना है, बाबा को साथ रखना है और बाबा से बल लेते रहना है, अपने आप में बाबा से बल भरते रहना है। अब ये कैसे होगा? सिर्फ बाबा के साथ बैठने से ये बल भरेगा क्या? ज्ञान समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। अब यहाँ पर बाबा बोल रहा है कि योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। मतलब बाबा ने योग बल में बैठने के लिए नहीं बोला है, योग बल जमा करने के लिए बोला है। ज्ञान को जमा करना है, शक्तियों को जमा करना है। फिर ये शक्तियाँ मतलब अष्ट शक्तियाँ तो है ही, लेकिन प्यार की शक्ति, सुख की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, आनंद की शक्ति, है ना, ये सभी शांति की शक्ति, ये सभी शक्तियों को जमा करना है। अब ये जमा कब होगा? जितना जितना हम बाबा से लेकर यूज़ करते जाएंगे। यही तो बाबा के ज्ञान की ब्यूटी है, यही तो बाबा जो हमारे लिए वर्षा लेकर आया है उस वर्षे की ब्यूटी है, कि जितना हम देते जाएंगे उतना हमारे पास इकट्ठा होते जाएगा। इसका आधार क्या है? लॉ ऑफ कर्मा। व्हाट यू विल गिव यू विल गेट। जितना हम देंगे उससे कई गुना ज़्यादा हम तक वापस आएगा, है ना। जैसे अभी लॉ ऑफ कर्मा में हम देखते हैं ना कि जितना हम दूसरों को दुख देते हैं उतना दुख हमें वापस मिलता है, तो जितना हम सुख देंगे उतना सुख हमें वापस भी मिलेगा। तो योग बल जमा करने का पुरुषार्थ करना है। इसका मतलब निरंतर बाबा के साथ कनेक्टेड रह के जो शक्तियाँ जो है ज्ञान की, सुख की, पवित्रता की, आनंद की, शांति की, वो शक्तियाँ जमा करनी है ना। जमा करनी इसका मतलब जमा करके फिर औरों को देनी भी है, उसको यूज़ करना है। जितना जितना यूज़ करते जाएंगे उतना वो अंदर बैठती जाएगी, बुद्धि में बैठती जाएगी, मन में बैठती जाएगी, आत्मा में वो संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएगा। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। अब 16 कलाओं में क्या क्या है? एक तो लीडरशिप की कला है, सीखने की कला है, सिखाने की कला है ना, मनोरंजन की कला है, आराम करने की कला है, कितनी ही सारी कलाएं हैं, लेकिन वो सब आत्मा के लिए बाबा ने बताई हुई है ना। तो वो हम कैसे करेंगे? सीखने की कला,
अगर सीखने की कला है तो बाबा से पहले सीखेंगे। अब सीखना कैसे है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसी करनी है? बाबा के साथ बात करनी है। बात किस आधार पर करनी है? सेल्फ चेकिंग के आधार पर, स्वदर्शन चक्र के आधार पर, मुरली के आधार पर, किसी और के दुख दर्द अगर हम देख रहे हैं तो उसके आधार पर, है ना। यही तो सभी पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं ना यहाँ से ही, कि हम बाबा के साथ वो बात कर सके, मनन चिंतन कर सके, विचार सागर मंथन मंथन कर सके, है ना। यहाँ से ही हम सीखेंगे। और फिर सिखाने की कला, अभी हम ये सीख कैसे रहे हैं? जो कुछ भी और जब भी हम चाहे तब हम बाबा के पास जाकर बाबा के साथ बात कर सकते हैं, है ना। मतलब बाबा हमें एग्जाम्पल सामने बाबा ने ऐसे सेट किया है कि बस तुम बाबा बोलो और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ और मेरी शक्तियाँ तुम में मतलब ऑटोमेटिकली भरना शुरू ही हो जाती है ना। वैसे ही हमें सिखाने की कला में वही रोल, हमें बाबा जो रोल निभा रहे हैं वही हमें करना है। 24/7 ऑन ड्यूटी, 24/7 ऑन स्पिरिचुअल सर्विस, है ना। फिर हमारा जो भी बाकी के सभी काम है, खाना पीना, आराम करना, जॉब करना, घर का काम करना, हमारी अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ अच्छे से प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है ना। यही तो लीडरशिप की क्वालिटी है ना। यही तो 16 कलाओं में आता है, यही सब तो 16 कलाओं में आता है। तो अगर सीखने सिखाने की कला अगर हम ले लेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो भी सीखना कैसे है और सिखाना कैसे है, उसमें भी बाबा बोलता है पहले सीखो फिर सिखाओ, है ना। क्योंकि तुम अपने जैसा बना रहे हो, अगर हम ही ठीक से समझ नहीं पाए हैं और अगर हम दूसरों को समझा रहे हैं वो तो डिससर्विस हो जाएगी। तभी बाबा बोलता है कि योग बल जमा करने का पुरुषार्थ करना है। मनन चिंतन से, विचार सागर मंथन से, बाबा के साथ बात करके, वो धारणा में लाके, प्रैक्टिस में लाके, नेचुरल नेचर बना के जमा करना है। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब ये कौन सा दान देना है? क्योंकि बाबा जो बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। अब ये कौन सा दान देना है? विकारों का दान, कमी कमजोरियों का दान, दुर्गुणों का दान, अवगुणों का दान, है ना। जो भी दुख दर्द पीड़ा कष्ट परेशानी अशांति चिंता भय डर जो कुछ भी है, सभी कमियां कमजोरियां अवगुण दुर्गुण विकार सबका दान देना है बाबा को। और एक बार दान दे दिया तो वापस हम लेते नहीं है, उसके बारे में सोचते भी नहीं है ना। अगर किसी को मैंने 100 रुपये दान दिए तो मैं ये सोचना गलत ही है, या फिर उसको बताना कि ये 100 रुपये तुम्हें किस तरह से क्या क्या उसका करना है, ये बताना भी गलत है और फिर बाद में उसके बारे में सोचना भी गलत है ना। तभी वह बोलता है एक बार मुझे तुमने दे दिया तो दे दिया, वो मेरा हो गया, फिर से वापस उसको तुम यूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि वो तुमने मुझे दिया हुआ है। तो बाबा बोलता है कि दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम में जो ग्रहण लगेगा, अब ग्रहण लगता है तो क्या होता है? काला काला हो जाता है ना, शैडो आ जाती है, काला काला हो जाता है। तो ये सिंपॉलिक है, आत्मा काली बन जाती है ना। तो ये जब तुम मुझे विकारों का दान दोगे तो विकारों की वजह से जो तुम्हारी आत्मा काली बन चुकी है वो उसमें से बाहर निकलेगी, वो गोरी बन जाएगी। काम विकार जो गिराने वाला है इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। अब काम का विकार जो है उसमें एक्चुअल उसका वर्ड क्या है? कामना। कामना मतलब अपेक्षा, है ना। काम जो जब हम ये करते हैं तो कामना को थोड़ा इग्नोर हो जाता है, ऑटोमेटिकली हम उसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम देते हैं। काम ये आया है कामना इस वर्ड से, क्योंकि काम मतलब क्या है? काम विकार जो है कि एक फिजिकल हो जाना, देहभान में रहना, पूरी तरह से देहभान में रहना, दूसरे के देह की तरफ आकर्षित हो जाना। इसका ही मतलब यह है कि दूसरे से अपेक्षा करना कि तुम्हारा देह मुझे चाहिए, तुम्हारा देह मेरा हो जाए, ये दूसरे से अपेक्षा करना, कामना करना, है ना। तो क्या होता है कि कोई भी कामना हम करें, कोई भी अपेक्षा हम करते हैं, तो अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर गुस्सा, फिर क्रोध, जिससे हमने वो अपेक्षा की है वो दूसरे की किसी दूसरे की उसी वही अपेक्षा पूरा करता है, फिर ईर्ष्या द्वेष मत्सर, फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए फिर अहंकार। अगर वो भी काम नहीं करता है तो आलस, डिप्रेशन, डिप्रेशन भी तो क्या है? वही है ना। तो वो पूरा मतलब विकारों का जो लिंक, वो जो पूरी माला जो है वो आगे 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 फिर हमें आ ही जाती है। तभी और ये जो विकार है वो जब छोड़ते हैं, है ना, तभी तो हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे ना। तभी बाबा बोलता है कि काम विकार जो गिराने वाला है इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ो। अब देह अभिमान छोड़ना इसका मतलब क्या है? कि मैं और मेरा, इसमें से बाहर निकलना है ना। मैं कर रही हूँ
मुझसे हो रहा है ना, मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसी ही हूँ, इसमें से भी छूटना है। और ये तो मेरा है ना, ये जो लगाव जो है मेरेपन का, उसमें से भी छूटना है। तो देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, इसका मतलब ही है मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा, मेरा परमपिता परमात्मा और सामने वाली हर एक आत्मा। तो देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। अब जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, इसमें बाबा ये बोल रहा है कि स्वदर्शन चक्र हर क्षण घुमाते रहो। मतलब ऐसा नहीं कि आज घुमाया फिर कल घुमाएंगे फिर, है ना, जो होता है कि हमने आपको फिर भी बंधन में डाल दिया है कि अमृत वेला करनी है तो सुबह 2 से 5 या 3 से 5 में उठकर ही करनी है, वही सिर्फ अमृत वेला है। नुमा शाम करना है तो 5 से 7 के बीच में, या 6, 5:30 से 6:30 के बीच में ही करना है ना। ये मतलब हमने अपने आप को फिर भी बंधन में डाल दिया है, क्योंकि वैसे भी बाबा बोलता है कि ये पूरा संगम युग जो है वो अमृत वेला है ना। तो जो भी अंदर में काटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। तो ये स्वदर्शन चक्र हर क्षण घुमाते रहो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पोता मिल के टाइम पे ही बाबा के साथ बात करनी है, या पोता मिल के टाइम पे ही दिन भर में क्या क्या हुआ वो देखना है, क्योंकि तब तक तो हो भी जाता है ना, कितनी सारी गलतियाँ हो ही जाती है। इससे तो अच्छा है कि हर क्षण हर समय हर संकल्प अगर हम अवेयर रहेंगे, अवेयर रहकर करेंगे, या फिर इतना अवेयरनेस रखेंगे कि अगर कुछ भूल हो भी जाती है या होने वाली भी होती है, तभी के तभी अगर हम बाबा को बताते हैं कि बाबा मुझे ऐसे लग रहा है क्या करूं, अगर भूल होने वाली है तो बाबा हमें उसमें से मतलब सही रास्ता बताएगा। और अगर सब मानो ऐसे हो गया कि भूल हो गई और हमें याद आया, तो पोतामेल तक इंतज़ार नहीं करना है, इमीडिएटली बाबा को बताने कि बाबा मुझसे ये हो गया है, अभी बताओ मैं क्या करूं। तो बाबा फिर सही रास्ता दिखाता है ना। तो हर क्षण हर समय हर संकल्प अपने अंदर जो कांटे हैं उनकी जांच करनी है, मतलब ही सेल्फ चेकिंग करनी है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है ना, ये अवेयरनेस अवेयर रहना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। जैसे राम कैसे था ना, वही बाबा बोलता है कि रामपुरी में चलने। अब रामपुरी मतलब क्या है, राम क्या है, भौतिक का राम, लौकिक का राम नहीं, भक्ति का राम नहीं, ये जो अलौकिक का राम है वो कौन है, बाबा है। तो रामपुरी चलने का पुरुषार्थ करना है, मतलब बाबा के पास चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, हसीन बनना और बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ और बदले में क्या है कि तुम्हारा कल्याण हो। इसका ही मतलब है कि कोई अपेक्षा नहीं, है ना। मतलब कल्याण तो होगा होगा ही ना, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्न है, बाबा से मिला हुआ है, तो कल्याण तो होने ही वाला है। निर्माण चित्त है ना, तो निमित्त भाव निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, अब ये अविनाशी ज्ञान रत्न कौन से है, जो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क श्वासोश्वास और स्वभाव संस्कार चाल चलन सूरत सिरत बाबा को ही प्रत्यक्ष करना है। दैवी गुण दैवी शक्तियाँ दैवी संस्कार, है ना, वो ही अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। जो 16 संस्कार में भी वही तो आता है। सबको सुख देना है, शांति की महसूसता करानी है, पवित्र रहकर पवित्र बनाना है ना। कैसे पवित्र रहना है, कैसे सुखी बनना है, कैसे शांति को महसूस करना है ना, कैसे ज्ञान को यूज़ करना है, वही तो बताना है। लेकिन इसके साथ साथ बाबा हर मुरली में जो बोलता है वो ये भी एक है कि अंदर बाबा के साथ कनेक्टेड, मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्टेड, मुख से बाबा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज्ञान बांटना है ना, ज्ञान बांटना है, अंदर से बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। वरदान, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अब अगर ये तमोगुणी पूरा वायुमंडल है तो उसमें हमें बाबा बोलता है कि एक रस स्थिति में रहना है, अचल अडोल रहना है। अब ये कैसे होगा, ऑब्वियसली जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे तभी होगा।
जब सभी शक्तियाँ यूज़ करेंगे तभी हम तमोगुणी इस वायुमंडल में भी एक रस स्थिति में और अचल अड़ोल रह सकते हैं। मतलब क्या है, ज्ञान की शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान। अब शक्तियाँ कौन कौन सी है? ज्ञान की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, सुख की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, अष्ट शक्तियाँ है। ये सभी शक्तियाँ ही है ना बाबा लेकर आया है। तो तमोगुणी वायुमंडल में अगर सामने कोई भी आत्मा कितनी भी तमोगुणी है ना, लेकिन फिर भी अगर हमें कमल फूल जैसा रहना है, अचल अडोल रहना है, तो सबसे पहले कौन सी शक्ति यूज़ करनी है? ज्ञान की शक्ति, कि मैं आत्मा हूँ। जिस तरह से जन्म बाय जन्म मेरा डाउनफॉल होते आया है, वैसे ही इसका भी होते आया है। जैसे जन्म बाय जन्म मैं विकारी और पतित बन के आई हूँ या आया हूँ, वैसे ही सामने वाली आत्मा भी जन्म बाय जन्म पतित बनकर आई है। अब मुझे इसमें से निकालने वाला बाबा है, उसको भी इसमें से निकालने वाला बाबा है ना। तो यहाँ पर हम ज्ञान की शक्ति यूज़ कर रहे हैं। फिर पवित्रता की शक्ति यूज़ करें कि शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई भी क्या, क्यों, कैसे व्यर्थ और निगेटिव संकल्प नहीं चला रहे हैं कि इसने ऐसे क्यों किया, क्या ज़रूरत थी, कब ठीक होगा, ये ऐसे क्यों करते हैं, क्या है, कुछ नहीं चला रहे हैं, है ना। तो शांति की, पवित्रता की शक्ति हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हम शांत हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाते हैं। तो शांति की शक्ति जैसे ही हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम 50% हम मतलब विन हो, हम वहाँ पर भी 50% हमें यश की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम शांत हैं। हम जब अंदर से शांत रहते हैं तो उनकी तरफ भी हम वही वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वही शांति की सकाशी हम उनको ऑटोमेटिकली दे रहे हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है। फिर हम रहमदिल बन जाते हैं, है ना। तो यही है कि हमें अचल अडोल, मतलब यही सब शक्तियाँ जब हम यूज़ करते हैं तभी हम अचल अडोल अपने आप को रख सकते हैं। तो तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे, है ना। बाबा ने बोला कि दिन प्रतिदिन, और ये अभी हम देख ही रहे हैं कि इतना सब कुछ सामने आ रहा है कि नेचुरल कैलामिटीज़ है, प्रकृति की भी कितनी सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है। प्रकृति मतलब हमारा शरीर, है ना, इसकी भी कई सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज सामने आ रहे हैं, नेचुरल कैलामिटी से आ रहे हैं। ये जो धर्म जो है, मैन मेड रिलीजन्स जो है, उसमें भी आ रहे हैं। तो कितनी सारी परिस्थितियाँ सामने आ रही है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ये बाबा ने कब का बताया हुआ है। तो ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। और जब हम इस तरह से न्यारे अपने आप को रखेंगे, कमल पुष्प समान रखेंगे, तमोगुणी जो भी आत्माएं हैं, पूरी दुनिया है, उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, मतलब ही साक्षी दृष्टा रहेंगे, मतलब ही उपराम रहेंगे, है ना, तभी हम उनकी सेवा कर पाएंगे, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करना है मतलब क्या है? बाबा जो हमें अपने विकारों से निकलने के लिए हेल्प करता है, वही हमें बाकी आत्माओं को उनके विकारों से निकलने के लिए हेल्प करनी है। बाप समान बनना मतलब यही करना है। बाबा की बताई हुई सेवा करना मतलब यही सेवा करनी है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम कमल पुष्प समान न्यारे नहीं रहेंगे, उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, उनके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने लगाव से भी मुक्त रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी भी है ना, क्या हमें अभी भी हमें अपने दुखों से, दर्द से, भय से, चिंता से अंश मात्र क्यों ना हो, लेकिन लगाव रहता है ना। तो उसमें से पहले हमें मुक्त होना है, फिर दूसरों के लगाव से, मतलब प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तभी हम कमल पुष्प समान न्यारे बन जाएंगे, और तभी बाप समान हम बनेंगे। मतलब बाबा जो हमारी सेवा करता है, वही हम औरों की सेवा कर पाएंगे। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, मतलब हमारे शरीर के द्वारा, शरीर के जो कर्म सामने आते हैं वो, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, मतलब जिनके साथ हमारे
कार्मिक अकाउंट्स है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ साथ हम सहवास में आते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, उनके द्वारा, चाहे दैवी परिवार के द्वारा, मतलब अभी बाबा के पास आने के बाद हमारा अलौकिक परिवार है ना। अभी भी हम अगर देखेंगे तो अलौकिक में आने के बाद भी हम लौकिक की तरह ही उन सबके साथ बिहेव करते हैं। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे क्यों नहीं, ये तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही करते हैं। इतने साल बाबा के पास रहकर भी वो अभी भी ऐसे ही है ना। तो जैसे हम लौकिक में सबके बारे में जो व्यर्थ और निगेटिव सोचते रहते हैं या फिर उनके विकारों को देखते रहते हैं, वैसे अलौकिक में भी करते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि दैवी परिवार द्वारा भी अगर कोई परीक्षा आ जाती है तो उसमें भी सदा एकरस और अचल अडोल रहेंगे। कब? जब ये वरदान स्मृति में रहेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मतलब क्या है? कि मैं आत्मा हूँ। सबसे पहले तो ये ज्ञान की याद कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमपिता परमात्मा है और सामने वाली आत्मा है। तो इमीडिएटली क्या होता है कि एक्सेप्टेंस लेवल आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, रहमदिलता आ जाती है ना। ये सब कुछ फिर सभी शक्तियाँ हमें यूज़ करनी है, तभी हम एक रस और अचल अडोल रहेंगे। एक रस मतलब बाबा के साथ कनेक्टेड, मन मनाभव स्थिति में। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। सच्चा साथी मतलब क्या है? जो अविनाशी है। मतलब जैसे ही हम दूसरे कल्प में आते हैं वैसे हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा हमें कभी नहीं भूलता है। बाबा अविनाशी है, सच्चा है ना। तो जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, कोई भी आत्मा अदर देन परमात्मा, कोई भी परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके लिए हम गारंटीड बोल सकते हैं कि ये आत्मा हमेशा मेरे साथ रहेगी। कोई भी नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा ही है जो सच्चा हमारा साथी है। जब भी हम बस उसका नाम, उसकी याद भी हम करें, उसको हमारे सामने हमारी मदद के लिए हाजिर होता है ना। हमें वो अपनी शक्तियाँ या हमें वो अपना ये डेवलप करना है कि हम उसको कैसे सुने, हम उसका साथ कैसे महसूस करें। ये हमारी अपनी शक्ति बढ़ानी है हमें, है ना। लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसका ही मतलब क्या है कि वरदाता बाप को सच्चा साथी बना लो। इसका ही मतलब क्या है कि जैसे अभी लौकिक में जब तक बाबा के पास हम नहीं आए थे तब तक कुछ भी दुख अगर सामने आता था, कोई भी खुशी होती थी, जब कभी भी गुस्सा किसी के ऊपर आता था, जब कोई भी डर लगता था, तो हम क्या करते थे? जो हमारा साथी हमें लगता था, फिर वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, है ना, या फिर युगल हो, बच्चे हो, उनको हम पहले याद करते थे, उनके साथ हम शेयर करते थे। जो भी हमें अपना सच्चा साथी लगता था उसके साथ शेयर करते थे। अब यहाँ पर बाबा बोल रहा है कि तुम मरजीवा बन चुके हो, है ना। इसका मतलब लौकिक में जो भी तुम्हें अपने लगते थे वो सब कुछ तुम भूल गए हो। जैसे पिछले जन्म का याद नहीं है, वैसे अब तुम अलौकिक जन्म होने के बाद लौकिक का सब कुछ भूल गए हो। अब सिर्फ तुम्हारे लिए जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। तो अभी तुम्हें कुछ भी होता है, बहुत खुशी या छोटी खुशी, बहुत गुस्सा या इतना सा गुस्सा, बहुत डर या इतना सा डर, बहुत दुख या इतना सा डर, इतना सा दुख, कुछ भी हो जाए, पहले मुझे मेरे साथ तुमने शेयर करना है। पहले मुझे मेरी याद तुम्हें आनी चाहिए, है ना। इस तरह से बाबा को सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली बनी रहेगी। अब वरदानों से झोली बनी रहेगी मतलब जो भी बाबा वरदान देता है उसके साथ साथ बाबा विधि भी बोलता है कि उस वरदानों को प्रत्यक्ष कैसे करना है। तो ऑटोमेटिकली बाबा वो हमें बल भरते रहता है। अव्यक्त इशारे है, इस परमात्म ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलती है। यह विशेषता ही कमाल करेगी, इससे ही नाम बाला होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो, तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अब यहाँ पर बाबा ने एक बहुत गहन बात यहाँ पर बोली है कि तुम्हें देवता स्वरूप बनना है, लेकिन वो सतयुग में नहीं, यहाँ पर अभी संगम युग में तुम्हें देवता स्वरूप बनना है। ब्राह्मण स्वरूप तो तुम्हारा है ही, लेकिन यहाँ पर ही देवता स्वरूप तुम्हारा जब प्रत्यक्ष होगा तभी बाप की प्रत्यक्षता होगी।
इस परमात्म ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होगी। जब तक बाबा है, जब तक हम ब्राह्मण स्वरूप में बाबा का ज्ञान सबको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तभी तो ये सबकी स्थापना होगी। आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलती है। तो बाबा बोलता है कि यह विशेषता ही कमाल करेगी, इससे ही नाम बाला होगा, प्रत्यक्षता होगी। मतलब संगम युग में है, ब्राह्मण स्वरूप में है, लेकिन यहाँ पर भी बाबा बोलता है तुम्हें देवता स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए देवता स्वरूप मतलब क्या, वो पहले हमें अच्छे से समझना होगा। हम सबको पता है कि देवता स्वरूप मतलब क्या है ना। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, हर एक में बहुत गहरा मीनिंग है ना। यही तो देवता स्वरूप है ना। तो ये इस विशेषता में नंबर 1 बनना है। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो, तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। मतलब बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभी संगम युग में ही बाप की प्रत्यक्षा तुम्हें करनी है। वो भी कैसे, देवता स्वरूप को प्रत्यक्ष करके, मतलब ही सर्वगुण संपन्न बनकर, 16 कला संपूर्ण बनकर, संपूर्ण निर्विकारी बनकर, अहिंसा परमो धर्म बनकर, मतलब संकल्पों से भी किसी के शांति की, सुख की, पवित्रता की हिंसा नहीं करनी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की मर्यादा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप की मर्यादा है, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, है ना। मतलब ही ये सब कुछ मिलाकर ही आत्मा है। तो आत्मा की मर्यादा जो है उसमें रहकर ही तभी बाप दिखाई देगा और बाप की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।